कि क्या अगला निशाना कौम के फखर भी हो सकता है। इजराइल ने दोहा कतर के ऊपर हमला कर दिया। अरब सरबराह ने मोस्टली वो एक खातून जो है ना, जो नफीस खातून है, उससे भी गए गुजरे हैं। इजराइल की जानिब से इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गया। जेरूसलम के अखबार ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है कि इसराइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। इंडिया जो है ना अब उस लेवल पे आ गया है, उनका जीडीपी, उनकी जो है ना ग्रोथ। कतर के ऊपर हुआ है ना हमला, कतर कुछ भी नहीं करेगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है मुसलमान ममालिक को इकट्ठे हो जाना चाहिए इसराइल के खिलाफ। इस 57 मुस्लिम कंट्री अगर एक हो जाए ना, एक के दिन 57 को मार के सुता देगा इसराइल। इंडिया हमारा दुश्मन है, अजली दुश्मन है। अच्छा, पहले पाकिस्तान से होके नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं उसकी पॉलिसीज को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों को सीखना चाहिए। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। एक ही पॉलिसी है ग्रेटर इसराइल की। पाकिस्तान के साथ जंग हुई इंडिया की, किसने उसमें कंट्रीब्यूट किया? इंडिया का साथ किसने दिया? इसराइल दिया। जस्ट इसराइल, ठीक है। उसके बनाए हुए ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान में आकर गिरे। क्या खुल के सामने आया कि इंडिया और इसराइल दोस्त हैं। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुसलमान ममालिक को इकट्ठे हो जाना चाहिए इसराइल के खिलाफ, और इसराइल एक रोग स्टेट है। क्या वो सच बोल रहे हैं? और क्या मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं? अब वो एक ट्वीट उन्होंने किया है, जनाब, टाइम फॉर मुस्लिम कंट्रीज टू यूनाइट अगेंस्ट इसराइल, अ रोग स्टेट एजेंडा इज टू comprehensively deal with the Muslim world and neutralize whatever economic power they have। मतलब क्या इकोनॉमिक पावर है और क्या मिलिट्री पावर है और क्या मुसलमानों का आपस में ये जो गठजोड़ है, किस नाम पे? क्या हमें पता नहीं है कि मुसलमान कितने कुछ हो गए हैं? और मुसलमान क्यों नहीं मिल सकते? और क्यों यूरोप इकट्ठा है? क्यों वेस्ट इकट्ठा है और क्यों मुसलमान इकट्ठे नहीं है? एक सवाल का एक जवाब है। उसकी वजह यह है कि उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो सेम है। दे लिव एंड इसराइल और कतर के माबैन जो फ़ज़ाई हदूद का फासला बनता है, ये तकरीबन 2230 या 20 के लगभग इसी के करीब ये फासला बनता है। अब इतना तवील फासले से इसराइल की जानिब से आकर कतर के दारुल हुकूमत में टारगेटेड किस्म की कार्रवाई करना, यकीनन जो कतर है उसकी खुद मुख्तारी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। बुरी तरह मुतासिर इस अंदाज में हुई है, आप ये देखिए कि आप में से बहुत सारे दोस्त इस नुक्ते को जानते होंगे कि कतर जो है वो अमेरिका का मेजर नॉन नेटो अलाई है। व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है हमें बड़ा दुख है, हमें फलाना है। हमने इन्फॉर्म किया था कि इजराइल हमला करने वाला, लेकिन अभी ट्वीट किया है वहां से डॉक्टर मोहम्मद माजिद इंसारी ने। उसने कहा हमें कॉल की जब हमला हो रहा था। उनके इस ट्वीट के अंदर अगर उसको सही तरीके से ट्रांसलेट किया जाए तो सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि क्या जानबूझ के लेट कॉल की गई और हमला हो रहा था, ये क्वेश्चन मार्क। और क्या अगर बताया गया है और ग्रीन सिग्नल दिया गया इजराइल को तो आपका सेंटकॉम का ऑफिस भी वहां मौजूद है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो प्लान उस वक्त मीटिंग हो रही थी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्लान को ही डिस्कस किया जा रहा था उस मीटिंग में। चिमा साहब, पीछे दो कंट्री बचे हैं, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है। ये इसराइल का पहला एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अटैक नहीं है। वो हमास हो या कोई भी उनका दुश्मन हो, वो तो 7 अक्टूबर के बाद उन्होंने गाजा समेत उन्होंने लबनान पर, सीरिया पर, ईरान पर हमला किया है, यमन पर हमला किया है और अब आज कतर पर हमला किया है। ये इनका कोई पहला वाकया नहीं है। इसराइल को सबसे पहली छूट जो मिली वो 1960 में थी, जब इसराइल ने इंटरनेशनल लॉ वायोलेट करते हुए एक नाजी को, जिसका नाम था अडोल्फ आइखमन, उनकी जो इंटेलिजेंस है मोसाद, उन्होंने अडोल्फ आइखमन को इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करते हुए 1960 में अर्जेंटीना से अगवा किया। अगवा करके वो लेके उसको इसराइल में लाए और उसको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत ट्राई करके उसको सजा दी। उस वक्त इसराइल नया नया आज़ाद हुआ था, उसको मगरिब की हमदर्दियां भी हासिल थी
और वो इतना सोफिस्टिकेटेड और शफाफ नहीं हुआ था जितना आज हो गया है। नहीं तो पाकिस्तान में भी हम देखते हैं हमारे मजहबी लीडर्स हैं, बहुत से मजहबी लीडर्स हैं, कोई घोड़े पे बैठ के कहता है हम जा रहे हैं जी जिहाद के लिए जा रहे हैं, महमूद गजनवी बनने की कोशिश करते हैं, और कोई तलवार लहराते आज 2025 में तलवार लहराते कहता है लो जी अब हम कुफर को खत्म कर देंगे, कुफर को फना कर देंगे। ये पाकिस्तान के मजहबी लीडर्स ऐसी सूरत में इनकी क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्या स्टेटमेंट होती है, क्या इनको रिएक्ट करना चाहिए और क्या ये रिएक्ट करते हैं? पाकिस्तान के मजहबी रहनुमा लीडर नहीं रहनुमा, ठीक, लीडर तो और होते हैं, ये रहनुमा है ना, ये हमारी रहनुमाई के लिए आए थे, हमें इन्होंने दीन सिखाना था, मगर ये दीन के ठेकेदार हैं, ये अपने फायदे की खातिर दीन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हमें सिखाते हैं, हमें नहीं सिखाते। अच्छा, ये आप बड़ी बात कर रहे हैं, इस पे आप ठेकेदार है। अच्छा भाई, ये इस्लाम के ठेकेदार बन गए हैं। इजराइल के अखबार में आया है कि इजराइल को भी मोदी से सीखना चाहिए और किस तरह के उन्होंने वो नेशनलिस्ट पर्सन है और उन्होंने नेशनलिज्म को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल किया, जहाँ पे जापान इतना, देखिए इंडिया से तो जापान 100 साल आगे है और जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और उनकी डील मान ली कि जैसे अमेरिका कहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन इंडिया ने नहीं मानी और ये चीज़ आज इजराइल अप्रिशिएट कर रहा है और अपने यहूदियों को बता रहा है कि भाई हिंदुइज़म से सीखो कि कौम और मुल्क से मोहब्बत कैसे करनी है। देखिए उसमें दो चीज़ें हैं। इसराइल जो है ना वो बेसिकली इंडिया को अप्रिशिएट कर रहा है। इसराइल और भारत के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिलकर जो है कई जगह पर काम करेंगी, जिसमें कि ये एग्रीमेंट और ये जो डील है वो साइन भी हो गई है, जिसमें कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो ना सिर्फ ये कि एक दूसरे के साथ जो है वो सरमायाकारी करेंगी, यानी कि एक दूसरे का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी की जाएगी और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के ऊपर भी काम किया जाएगा। यकीनन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि भारत और इजराइल मिलकर ले रहे हैं और एक हंगामे, एक लड़ाई झगड़ा जो इजराइल और फलस्तीन के बीच में चल रहा था या गजा में चल रहा था, उसके बाद जो है अब यहाँ तक बात पहुंची है कि अब इजराइल और भारत जो है वो मिलकर काम करेंगे, ना सिर्फ ये कि सिक्योरिटी पे बल्कि इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे की कंट्री में की जाएगी और यही पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान को जो है वो मेरे ख्याल से ना सिर्फ ये कि इजराइल को के साथ बातचीत रखनी चाहिए बल्कि इजराइल को तस्लीम भी करना चाहिए, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन बहरहाल इजराइल एक हकीकत है, इजराइल एक कंट्री है और आपको उसे मानना चाहिए इसी तरीके से जैसे आप बाकी कंट्रीज को मानते हैं। अल्लाह पाक हमसे नाराज है। अच्छा, ये एक नफर तौबा होता है, तौबा नफरी। अच्छा, एक होता है इज्तिमाई तौबा। अच्छा, हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है और एक एक आदमी को अपनी भी तौबा करनी चाहिए और मिलके सब बाहर निकल कर दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक से। आप क्या ये अल्लाह ताला ही मदद करेगा। आप बोले ना चाइना करेगा, वो करेगा हमारी मदद। अच्छा। कोई बात नहीं, वो हमारा दोस्त है। ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक हमसे नाराज है। ये जो हमारे उमाल है ना, इसकी वजह से अल्लाह पाक नाराज है हमसे। अच्छा। ये छोटे छोटे सलाब दे के हमसे नाराज है। नो डाउट हम दुआ करें या कोई भी दुआ करता है तो उसका असर तो होता है, अल्लाह ताला सुनेगा। लेकिन मेरी बात सुने, आपको लगता है दुआ करें ना, हमारे हुक्मरान हो गए, हमारी गवर्नमेंट हो गई, आम पब्लिक हो गई, हम बस दुआ करें, काम कोई ना करें, बस दुआ करें अल्लाह ये सैलाब खत्म हो जाए, ये पानी जो इतना आगे तबाही मच रही है ये तबाही खत्म हो जाए, बस दुआ करें, डैम शैम ना बनाए, कुछ ना करें। डैम तो गवर्नमेंट का काम है ना बनाना, हमारा काम तो नहीं है ना। इंडिया जो है ना अब उस लेवल पे आ गया है, उनका जीडीपी, उनकी जो है ना ग्रोथ, कि आप वो उसको टक्कर देने चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन ट्रम्प की कोशिश है कि हम किसी तरीके से इंडिया को नीचे लगा लें, लेकिन हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे मोदी की इस बात पे कि वो स्टैंड ले रहा है जो इससे पहले पाकिस्तान से होके नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों नहीं, बेसिकली मैं उसकी पॉलिसीज को अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों को सीखना चाहिए कि जब कोई बहादुर भी हो तो अगर आपके ऊपर अपने ऊपर स्किल है आपकी और आपकी ग्रोथ इस लेवल पे आ चुकी है तो आप अपने से ऊपर के भी लेवल के बंदे को कर सकते अगर आप डिलीवर कर सकते हो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यू टर्न मारने की कोशिशों में है और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है
अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए ट्वीट की, और उसके जवाब में बिल्कुल ही पॉजिटिव रिप्लाई जो है या रिस्पांस जो है वो पीएम मोदी की तरफ से भी आ गया है। दोनों कंट्रीज जो है एक बार फिर ट्रेड करने के लिए भी तैयार हैं, बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, और जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी जो है अपना अपना हाथ बढ़ाने को तैयार है। यानी कि जो जिन बातों को या जिन चीजों को हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर हम या हमारे जैसे दूसरे या हमसे सीनियर, हमसे बहुत बेहतर जो एनालिस्ट हैं वो भी ये सोच रहे थे कि अभी कुछ सालों तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान की वाहवाह होती रहेगी और भारत के साथ टर्म्स खराब से खराब होते चले जाएंगे। एटलीस्ट जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक तो भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के वो कोई खास अच्छे चलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस टाइम इंडिया सबसे बड़ी हब है, ठीक है। आप किसी चीज़ की भी ले लें, कोई बिजनेस के हवाले से भी ले लें तो इंडिया सबसे बड़ी मंडी है। दुनिया की नज़रें हैं इंडिया के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर आप 1000 साल भी पीछे चले जाएं तो अंग्रेज़ क्यों आया था इंडिया में, बड़े हिंदुस्तान में इसी वजह से आया था क्योंकि उसे ये सबसे बड़ी मंडी लगी थी, ठीक है। सालों की खुशबू सूंघता वो इधर आ गया था और वो 1000 साल तक रहा। वो इस वजह ये है कि वो सबसे बड़ी मंडी है, अब भी ऐसी है, ठीक है। IT के हवाले से वो बहुत बड़ी मंडी है और इसके अलावा भी अदर चीज़ें जितनी भी हैं बिज़नेस की दुनिया में जितनी भी हैं। अभी रिसेंटली मिस्टर बीस्ट ने अपनी चॉकलेट लॉन्च की है वहाँ, क्यों? उसे क्या पूरी दुनिया में और कोई नहीं नज़र आया और नहीं मुल्क नजर आया। इंडिया में ये भी बात एक पॉजिटिव है, वहाँ की मिडिल क्लास ज़्यादा है, मिडिल क्लास ज़्यादा है, ठीक है। और इस वजह से उनकी मंडी काफ़ी इफेक्ट होगी। इस पर सिर्फ इंडिया को इफेक्ट नहीं होना, इंडिया बीट कर जाएगा वो, क्योंकि जितना उसकी IT स्ट्रॉन्ग जा रही है उसको 4-5 साल मुश्किल में होंगे उसके, ठीक है। और आने वाले 4-5 साल बाद वो हो सकता है उसको 10 साल भी लग जाए। 10 साल बाद वो अपना प्ले स्टोर बना लेगा, वो अपना UPI बना लेगा, वो इंडिया ने अपना मैप तो बना लिया, वो सब कुछ बना, वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो चंद्रयान को भेज सकता है तो वो प्ले स्टोर भी बना सकता है अपना। चंद्रयान और प्ले स्टोर तो वो कह रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। ट्रम्प इंडिया के साथ कभी मोहब्बत में आ जाता है, कभी नफरत में आ जाता है। क्या टॉम एंड जेरी चलाया हुआ है इन्होंने? टॉम एंड जेरी इनका प्यार है ना, तेरे बिन रहा नहीं जाता, तेरे साथ रहा नहीं जाता। हाँ जी, असल में ना हम देख रहे होते हैं एक लेंस के साथ जो कि हमें बाहर की चीज़ें दिखाता है। मतलब इंडिया और अमेरिका, आप सोच सकते हैं कि वो आपस में इस तरह से क्लैश में आ सकते हैं? नहीं सोचा जा सकता, ठीक है। जो इनके असल मरासिम है ना वो इंटरनली और हैं। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था नरेंद्र मोदी का कि जो हमारी फ्रेंडशिप है अमेरिका के साथ वो गहरी से गहरी होती चली जाएगी, ये ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो आज का उसका ट्वीट है मोदी का, मैं बाई चांस जो है ना आज उठाऊं तो मैंने देखा है, एक्स खोला है तो उस पर पहला मोदी साहब का ट्वीट था, क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया हुआ है। मैंने सारे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं सबको फॉलो किया हुआ है। तो उनका ट्वीट ये था जिसका लुबे लुबाब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अमेरिका हमारा एक दोस्त मुल्क है, वो कुछ भी हो जाए हमारी दोस्ती वैसे ही कायम रहेगी। ये बात। दूसरी, इसराइल और अमेरिका नाम दो हैं लेकिन चीज़ एक है।